नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज हम आपको त्रिकोणमिति की सारणी के बारे में बताना चाहते हैं और उसे कैसे याद करना है बहुत आसान तरीके से। ये सारणी में आपको रटवाने वाला नहीं हूँ, बल्कि सिंपल तरह से इसको बना करके सिखाएंगे कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। यदि आप एक बार इसको बनाना सीख गए तो पूरी ज़िंदगी भी कभी नहीं भूलोगे। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। आइए हम ज़्यादा समय लेते हुए इस सारणी को हम शुरू करते हैं। देखो, ये हमारे सामने एक सारण जो त्रिकोणमिति का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके अंदर कोण दिए गए हैं और इसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंड, कोसेकेंड यानी इसका मान हमें निकालना है। किस प्रकार से हम इस चीज़ को हल कर सकते हैं, तो आइए एक सूत्र के द्वारा, हम एक ट्रिक के द्वारा इसको करते हैं। देखो, यहाँ पे रखे जीरो, आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। ये साइन, जैसे साइन दिया गया साइन थीटा, इसका जीरो का जीरो लिख देंगे। आधा, आधा क्या होता है 1/2। आधे पे रूट 1 वर्गमूल 2, रूट 3/2, तो रूट 3/2 और 1। अब ये चीज़ किसका है, साइन का, यानी ये साइन 0 जगह, ये साइन 30, ये साइन 45, ये साइन 60 और ये 60, ये साइन 90। इसका मान हम लिखेंगे। इसके द्वारा ही क्या सभी के सभी मान को हम हल कर सकते हैं। देखो क्या दिया गया, साइन 0, तो साइन 0 क्या है 0। अब साइन 30, आधा, आधा का 1/2। साइन 45, आधे पे रूट 1/√2। और साइन 60, रूट 3/2 और साइन 90 1। यहाँ तक साइन कोस का। अब साइन का मान पता लग गया। अब कोस का निकालना है। कोस का निकालने के लिए क्या है, रिवर्स उल्टा चलेंगे। जो साइन 90 का मान होता है वो कोस 0 का मान होता है, और जो साइन 60 का मान होता है वो 30 का मान मिलेगा। तो साइन 90 का मान है 1, तो कोस 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और कोस 30 का मान जो 60 का है उसका उल्टा हो जाएगा √3/2। 45 का मान यही रहेगा √1/2। और 30 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0 है। यहाँ तक समझ में आया। अब निकालना है टेंजेंट। देखो भाई, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है साइन बटे कोस। टेंजेंट की वैल्यू होती है साइन बाई कोस। अब साइन बाई कोस, तो ये साइन का मान दिया गया है, कोस का मान दिया गया है। साइन बाई कोस के जरिए क्या हम टेंजेंट का मान निकाल सकते हैं। तो साइन 0/1, तो 0/1 क्या होता है 0, ठीक है। अब 1/2 और √3/2, अगर नीचे दोनों के क्या है 2 रखे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ऊपर 1 और √3। तो साइन टेंजेंट 30 का मान कीजिएगा 1/√3। अब टेंजेंट 45 का निकालना है, और अंडरूट नीचे 2 है, अंडरूट नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का मान क्या होता है 1 हो जाएगा। अब √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। तो इसका टेंजेंट 60 का मान हो जाएगा √3। अब क्या है, इसका उल्टा रखें 1/0। 1/0 क्या आता है, इसका मान निकलता ही नहीं हमारे पास में 1/0, तो ये क्या होता है अपरिभाषित होता है। इसको क्या लिखते हैं हम, एप है इन्फिनिटिव, यानी अपरिभाषित लिखते हैं। अब कोट होता है साइन का उल्टा, ठीक है। जो टेंजेंट कोट होता है टेंजेंट का उल्टा। टेंजेंट 90 का मान दिया गया है, वो क्या है कोट 0 का मान होगा। ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इसका मान हो जाएगा ये अपरिभाषित हो जाएगा भाई। और जो टेंजेंट 60 का मान है वो 30 का मान हो जाएगा √3। 45 का मान दोनों का सेम रहेगा। 30 का मान इसका 60 बन जाएगा 1/√3। इसका मान क्या हो जाएगा 0। कोट 60 का मान, कोट 90 का मान 0। अब सीकेंट दिया भाई, सीकेंट की वैल्यू क्या आती है, जो सीकेंट 1/कोस थीटा ये होता है। तो सीकेंट होता है 1/कोस, 1/कोस यानी 1/कोस, 1/1। 1/1 क्या होगा 1 ही हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अब अगला क्या है 1/√3/2, यानी 1/√3/2, 1/√3/2। तो क्या हो जाएगा 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाए, तो 2/√3। 1/कोस यानी 1/1/√2, क्या आ जाएगा √2। अब सीकेंट 60 का मान इसका उल्टा क्या आ जाएगा 2। अब क्या 0 यानी 1 कोस मान का 0, 1/0 का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित लिख देंगे। अब निकालना है कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है, सीकेंट का उल्टा होता है। सीकेंट यानी सीकेंट 90 और कोसिकेंट क्या हो जाएगा 0, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब सीकेंट 60 और कोसिकेंट 30, 2
और 45 का दोनों क्या रहेगा, √2। इसका मान क्या आएगा, कोस सीकेंट 30 और कोसिकेंट 60, 2/√3, और सीकेंट 0 और कोसिकेंट 90 का मान 1 रहेगा। ये सारणी दी गई है। इस सारणी को यदि एक बार कर लेंगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि एक मान याद करने से ही क्या हम सारे के सारे मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।